हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक्स कंप्लीट किया था, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर फिगर्स क्या होता है, ये सब पढ़ा था। और उसी के बेसिस पे हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। तो एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट सम है स्टूडेंट, छोटी सी एक्सरसाइज है, बड़ी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी। तो फर्स्ट सम है स्टूडेंट्स, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो हमें ब्लैंक्स की फॉर्म में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और साथ ही यहाँ पर दो ऑप्शन भी दिया हुआ है, उसमें से हमें राइट ऑप्शन जो है वो ब्लैंक्स में फिल करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं भी फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में बोला ऑल सर्कल्स आर डैश, सभी सर्कल्स क्या होते हैं। अभी सभी सर्कल स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर ये दो सर्कल बनाए, तो आप इनको क्या कहोगे कि ये दोनों सर्कल क्या है स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट भी है। मान लो इनकी जो रेडियस है वो सेम है 2 2, ठीक है। तो ये सभी सर्कल्स क्या है, ये दोनों सर्कल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट भी है और सिमिलर भी है। बट अगर मैंने इस तरह से दो सर्कल बनाए स्टूडेंट्स, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, नहीं होंगे, बट ये सिमिलर होंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिमिलर, कि सभी सर्कल सिमिलर होंगे बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अभी कॉन्ग्रुएंट बता दिया जैसे मैंने आपको यहाँ पर केस में किस तरह से हो सकता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स ऑल स्क्वायर आर, तो स्क्वायर्स भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सेम इसी तरह का एग्जांपल अगर हम लेकर चलेंगे तो वो भी क्या होगा, सिमिलर की। तो सभी स्क्वायर्स होंगे बट सभी स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। नेक्स्ट है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन सी ऐसे ट्रायंगल्स हैं जो हमेशा सिमिलर होंगे, आइसोसेलेस या फिर इक्विलेटरल। तो स्टूडेंट्स इक्विलेटरल में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। और आइसोसेलेस में क्या होता है, ओनली 2 साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा क्या होगी, सिमिलर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगी, तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा क्या होगी स्टूडेंट्स, सिमिलर होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में आंसर क्या होगा यहाँ पर, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये क्या होंगी, हमेशा सिमिलर होगी। हमें यहाँ पर पूछा था कि वो सिमिलर होनी चाहिए, तो सिमिलर हमेशा कौन होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट में पूछा गया है, फोर्थ पार्ट में पूछा गया है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, दो पॉलीगन हैं जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं वो सिमिलर होंगी। कब होंगी, इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स उनके क्या होने चाहिए, इक्वल। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा ना कि दो फिगर्स के लिए दो कंडीशन होती है, अगर दो फिगर्स को सिमिलर होना है तो उसके लिए दो कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, एंड सेकेंडली उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रपोर्शन होनी चाहिए, यानी वो सेम रेशो में होनी चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, इक्वल होना चाहिए। क्या इक्वल होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और सेकंड उसने पूछा है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल, राइट स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पर इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया। नाउ वी विल डू सम नंबर 2। सम नंबर 2 है स्टूडेंट्स, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, यानी हमें एग्जांपल्स देने हैं सिमिलर फिगर्स का भी और नॉन सिमिलर फिगर्स का भी। तो अगर सिमिलर फिगर के स्टूडेंट्स बात करें तो फर्स्ट पार्ट में सिमिलर फिगर्स की बात करें तो भी जैसे सर्कल ड्रॉ किए गए, तो सर्कल्स क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है। एनी 2 सर्कल, कोई भी 2 सर्कल सिमिलर हो सकते हैं, या फिर 2 स्क्वेयर्स, सर्कल या स्क्वेयर्स दोनों क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। और अगर नॉन सिमिलर की बात करें स्टूडेंट्स, तो नॉन सिमिलर में क्या आ जाएगा, एक सर्कल और एक ट्रायंगल। अब सर्कल और ट्रायंगल क्या होंगे, नॉन सिमिलर, क्योंकि उनकी शेप क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ सर्कल एंड स्क्वेयर। और एक और एग्जांपल क्या लिख सकती हूँ, जैसे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलिन ट्रायंगल हो सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलिन ट्रायंगल। तो ये दोनों क्या होंगे स्टूडेंट्स, इनकी जो साइड्स होती हैं उनकी मेजरमेंट अलग अलग होती है, इसमें 2 साइड्स इक्वल होती है और इसकी ऑल साइड्स अनइक्वल होती है। तो ये भी क्या होंगे, नॉन सिमिलर फिगर होंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूविंग टू सम नंबर 3। तो स्टूडेंट्स दिस इज योर सम नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें 2 फिगर गिवन है, PQRS एंड ABCD। हमें बताना है ये दोनों जो फिगर्स हैं
क्या वो सिमिलर हैं? तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा सिमिलर फिगर्स के लिए दो कंडीशन चाहिए. फर्स्ट, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, corresponding angles are equal, and second condition is corresponding sides are proportional. proportional मतलब वो सेम रेशियो में होंगी. ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशंस को ये दोनों फिगर सेटिस्फाई करते हैं, इट मीन्स ये क्या होगा, सिमिलर होगा. ये दोनों फिगर सिमिलर हो गए. तो चलिए इसे चेक करते हैं कि क्या ये सिमिलर है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइड्स का प्रोपोर्शन ले लेते हैं. तो साइड्स का प्रोपोर्शन कैसे लेंगे, पी क्यू बाई ए बी, दिस साइड बाय दिस साइड, क्यू आर बाय बी सी, ठीक है, एंड देन एस आर बाय डी सी एंड पी एस बाय ए डी. यानी दिस साइड बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस. तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर मैं पी क्यू की बात करूँ, दिस इज 1.5, ए बी बाय में 3, एंड दिस इज ऑल्सो क्या है, ये 1/1.5 बाय 3, 1.5 बाय 3, 1.5 बाय 3. तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2. इट मीन्स यहाँ पर जो साइड्स हैं वो क्या है, प्रोपोर्शनल है. तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. तो यहाँ से स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकेंड कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई हो चुकी है. ठीक है, अब हम चेक करेंगे फर्स्ट कंडीशन. अब फर्स्ट कंडीशन को अगर स्टूडेंट्स आप ऑब्जर्व करो तो ऑब्जर्वेशन से ही पता लग रहा है, दिस इज ऑफ 90 डिग्री बट दिस इज एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री. तो यहाँ पर ये कंडीशन तो फॉलो नहीं हो रही. एंगल P इज नॉट इक्वल टू A, एंगल Q इज नॉट इक्वल टू एंगल B, एंगल R इज नॉट इक्वल टू एंगल C एंड एंगल S इज नॉट इक्वल टू एंगल D. यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल. तो स्टूडेंट्स एक और बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अगर फिगर सिमिलर है तो उसके लिए ये दोनों कंडीशन चाहिए. ऐसा नहीं होगा कि एक कंडीशन भी अगर चल रही है तो अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है तो वो सिमिलर होगा. ठीक है, ऐसा नहीं होगा. दोनों कंडीशन नेसेसरी है, जो है इनकी जरूरत है. अगर दोनों कंडीशन क्वालिफाई हो रही है यहाँ पर तभी ये क्या होंगे, फिगर सिमिलर होंगे, अदरवाइज फिगर्स आर नॉट सिमिलर. तो यहाँ पर एक ही कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पर दीज फिगर्स आर नॉट सिमिलर. राइट स्टूडेंट्स, तो ये था आपका सम नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.1. इसी के साथ एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो चुकी है. आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स. व्हाट इज सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स, द फिगर्स विच हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज, सच फिगर्स आर नोन एज सिमिलर फिगर्स. राइट स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा. तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड.